Hello everyone, I am Arvind Vishkarma, your teacher for this topic. Let me explain this topic to you now. Topic is sets. आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको सेट कहते हैं और सेट में हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सेट्स होता क्या है। तो इसके लिए आपको केवल इतना याद कर लेना है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट we called set। यानी आपको क्या समझना है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वी कॉल्ड सेट। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फिक्स होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन सा है। नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, ये फिक्स होता है, ठीक है। ये बेस्ट कलेक्शन आपके पास होता है। तो ऐसे नोट किया जा सकता है नेचुरल नंबर लेस दैन 10, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब आप बोल सकते हो। देखिए मैं इसे नोट भी कर लेता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया आपसे नेचुरल नंबर्स, एक बात ये बोलिए, मैंने बोल दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सब बोलते हैं आपके दिमाग में एक नंबर से आ गया, एक नाम आ गया कि कौन हो सकता है। तो ऐसे ही वो वेल कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो यही बात कहा गया कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बी कॉल्ड सेट। लेकिन ऐसे नंबर्स को, ऐसे सिस्टम को, ऐसे कलेक्शन को लिखने का एक तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि हम उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसको भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, A to Z किसी लेटर से। और यहाँ के नंबर्स को जैसे मैंने लिख दिया नेचुरल नंबर्स, देखिए ये मैंने सिंपल सा लिखा नेचुरल नंबर, बस। तो ये आपका सेट हो गया। हाँ, वो अलग बात है कि इस नेचुरल नंबर को लिखने का तरीका मेरा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स मैंने लिख दिया ए में, तो आपके पास ये वेल कलेक्शन हो गया। तो ऐसे ही कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वी कॉल सेट। लेकिन कलेक्शन, आप बोल रहे हो कि कलेक्शन क्या नहीं हो सकता, तो देखिए कलेक्शन क्या नहीं हो सकता। जैसे 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ टीम इंडिया, तो अब ये वेल कलेक्शन नहीं हो सकता, वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है कि आप जिन 11 प्लेयर्स को पसंद करते हो, दूसरे लोग उनको नापसंद करते हों, ठीक है। तो ऐसी केसेस हो सकती है। जैसे कि डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो डेंजरस एनिमल्स हो सकता है कोई जानवर आपके लिए, कोई एनिमल आपके लिए डेंजरस ना हो, लेकिन वो दूसरे के लिए हो सकता है। जैसे आपके घर का डॉगी होता है, एग्जाम्पल्स के लिए। तो ऐसे हो सकते हैं कि वो वेल कलेक्शन नहीं है। तो आप किसी से बताओ, वो उसको स्वयं डिफाइंड ना कर पाए उसी तरीके से जैसा आप चाहते हो, तो उसको वेल कलेक्शन नहीं कहते हैं, वेल डिफाइंड नहीं कहते। तो ये बात आपको समझनी होगी। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वी कॉल्ड सेट, ये समझना होगा। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर लिखते समय मैंने कहा था इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए कई तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। जैसे इसी नेचुरल नंबर्स को हम लोग एक दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। इसी को, जस्ट इसी को a इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू n, और लिखता हूँ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये आपके पास हो गया। इसी बात को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ऐसे लिख के शुरुआत कर दिया। अब आप समझ रहे हो इतना देखने के बाद, ये एक नंबर लिखे जा रहे हैं और ऐसे कंटिन्यूसली लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ये वाला स्टेप्स, इसको सच डेट आप बोलोगे, एक्स सच डेट एक्स, ऐसे आप रीड करोगे, एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू एन, और एक्स ये जो होता है ये बिलोंग टू होता है, ठीक है। दिस क्या होता है, वैसे इसको हम लोग बिलोंग टू बोलेंगे, ठीक है, एन बिलोंग टू। लेकिन इसकी बात की जाए कि ये होता क्या है, तो ये एप्सिलॉन होता है, ग्रीक सिंबल होता है।
इस सिंबल को, ये ग्रीक सिंबल होता है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन आप लोग क्या बोलोगे, बिलोंग टू, आप बिलोंग टू ही बोलोगे, वही चलेगा। तो इसको आप समझिएगा। अभी तक आपने क्या देखा, इस कलेक्शन में जो मैंने डिफाइंड किया था, मैंने दो तरीके से लिखे हैं इन नंबर्स को। एक नंबर्स तो ऐसे हैं जो लैंग्वेज में बोल रहा है, जैसे मैंने a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू n लिख दिया, ये लैंग्वेज हो गया। दूसरा मैंने ये बोल दिया a इक्वल टू, जैसे ये बोला a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये नंबर लिख दिया, तो ये तो नंबर सिस्टम हो गया। और दिस आपका फर्स्ट x सच दैट x इक्वल टू n बिलोंग टू n, तो ये आपका मैंने मैथमेटिकल लैंग्वेज बोल दिया। तो आपके पास दो बातें हो गई, ठीक है। तो जो आप लैंग्वेज बोलते हो, मैथमेटिकल लैंग्वेज या जनरल लैंग्वेज में कुछ बात बोल देते हो, उसको हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। यानी हम सेट को दो तरीके से डिफाइंड करना चाह रहे हैं। पहली बात देखिए, जिससे मैंने लिख दिया ए, ऐसे लिखा एक्स सच डेट एक्स एज नेचुरल नंबर, लेस देन 10, ऐसे। और सेकंड यही बात हमने लिख दिया, a इक्वल टू 1 2 3 4, और ये अप टू कहाँ तक, 9 10 तक, इस तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे आप दूसरे सेट में एक लिख लो, एक्स सच दैट एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये। और इसी बात को आप दूसरे भी तरीके से लिख सकते हो, बी को ही क्या है, रामनाथ कोविंद, तो ये आप लिख सकते हो रामनाथ कोविंद, ये। तो इससे आप समझ रहे हो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पर आपने दो तरीके देखे हैं, तो दोनों को हम नोट करते हैं। पहला तो ये होता है आपके पास, और दूसरा ये होता है। ये दोनों आप देख रहे हो कि ये एक लैंग्वेज फॉर्म में लिखा गया है, तो हम इसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। और एक तरीका देख रहे हो, दूसरे तरीके में मैंने क्या बताया, जैसे ये बता दिया और दिस बता दिया आपके पास, इसमें नाम या नंबर लिख दिया सीधे सीधे, यानी टेबल में बना दिया है, तो इसको कहोगे आप टेबुलर फॉर्म। इसी का एक और नाम होता है, इसको नाम देते हैं रोस्टर फॉर्म। तो आप रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हो या टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हो, और सेट बिल्डर फॉर्म भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप सेट को दो तरीके से डिफाइंड कर सकते हो। इस पर हम लोग कुछ एक दो एग्जांपल्स भी लेते हैं और तब उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपके पास हो गया, अभी एक क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ नॉवेल मुंशी प्रेमचंद। तो कलेक्शन ऑफ नावल मुंशी प्रेमचंद इज अ सेट आर नॉट अ सेट, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह सेट होगा कि नहीं। तो आप ये श्योर जानते हो कि मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नावल लिखा होगा उसका कलेक्शन पॉसिबल है, यानी उन्होंने कुछ नंबर्स में लिखा होगा, वो नंबर्स 1000 में होगा, 100 में होगा, 500 में होगा, या 1 2 3 में होगा, या लाख में होगा, बट वो काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे, यस इट्स सेट, ये आपके पास सेट हुआ। ऐसे मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला था स्टार्टिंग में ही कि 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, ऐसे। तो
आप लिख लो 5 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो 5 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, आप ये डिफाइंड जो आप 5 कहना चाहते हो, आपके दिमाग में जो 5 नाम आ रहे हैं वही दूसरे के नाम पर दिमाग में आएंगे, ऐसा आप कैसे सोच सकते हो? आप जिसको पसंद करते हो उसके बारे में बोलोगे, दूसरा कोई और किसी के बारे में बोलेगा, तो इसका मतलब ये नॉट सेट हो जाएगा, या वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो ये याद कीजिएगा, ऐसे ही आप इसको समझिएगा, ठीक है। और एक लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन और आपके पास होता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ the collection of all boys in your class। अब इसकी बात आ गई कि ये सेट होगा कि नहीं होगा। देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं ये वेल डिफाइंड किया जा सकता है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड किया जा सकता है, तो आप इसको क्या बोलोगे? यस, इट्स सेट। ऐसे ही नेक्स्ट हम लिखते हैं डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन आपके पास है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। अब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स की बात आ रही तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हों वो दूसरे को डिफ़िकल्ट ना लग रहे हों, तो आपको डिफ़िकल्ट है वो दूसरे के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, इसलिए ये नॉट सेट हुआ, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वेल डिफाइंड उस समय होता जैसे आप डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम बोलते वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये नॉट अ सेट। इसी के साथ कुछ ऐसे सिंबल भी होते हैं जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, लेकिन आपको समझना आवश्यक है। जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो इसको एन से लिखते हो, इसको आप क्या कहते हो? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसी तरीके से आप डब्लू, इसको कहते हो सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। इसी तरीके से आप इसके बाद आते हो आई आर जेड, इनमें से कोई भी लिखा जाए तो इसको कहा जाता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आई और जेड के बाद आपके पास आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए हम लोग क्यू से लिखते हैं, ऐसे क्यू से, तो इसको बोल दिया जाता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। इसी के साथ आप क्यू पर ऐसे सी लग जाता है तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। और इसी के साथ इसके बाद जो होता है वो आर होता है। आर मीन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसके बाद सी होता है कैपिटल सी। ये अभी आप लोग नहीं पढ़ चुके हो, इसलिए कि 11th क्लास के स्टार्टिंग में हो आप लोग। सेट ऑफ ऑल, बट याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी सभी नंबर्स के लिए आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहीं कुछ बातें और भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बता देना चाहूँगा, ये आप जानते हो पहले से भी। लेकिन जैसे इंटीजर्स की बात होती है तो आई में अगर माइनस लग जाए या जेड में माइनस लग जाए तो आप क्या कहते हो? निगेटिव इंटीजर। इसको क्या बोलोगे? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव
इंटीजर, ऐसे ये आपके पास निगेटिव, दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा। ऐसे ही i पर प्लस लग जाए और z पर प्लस लग जाए तो आप इसको बोलना पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपके पास होता है। तो इसी तरीके से सभी में प्लस लगा के, जैसे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसमें भी आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव और निगेटिव बोल सकते हो। तो ये बेसिक बातें हैं, ये आपको समझना होगा। चलिए हम लोग सेट की तरफ फिर से मूव करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज कीजिए मैंने किसी एक सेट में ये लिखा हुआ है ए इक्वल टू, ऐसे ए इक्वल टू ए बी सी डी ई, ठीक है, ऐसे लिख दिया है। तो इस तरीके से जो लिखे हुए हैं इसके अंदर ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। इन सब को आप क्या बोलोगे, एलिमेंट, ठीक है। इसमें एलिमेंट हो गए। एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते, अगर आप बार बार लिखे हो तो उसे एक ही बार लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास ए लिखा हुआ है, ऐसे ए बी 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 सी, दिस लिखा हुआ है, ए एक सेट आपके पास है, ऐसा किसी ने लिख दिया। दैट मीन उसने ये लिखा है कि यह ए एक सेट है जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, बस इतनी सी बात है। अब ए बी सी देखिए, ए बी सी एलिमेंट सेट ए में है, तो आप यही बोलोगे इसको, ए बिलोंग टू ए। इसको क्या बोलोगे, ए बिलोंग टू ए, ये आपके पास हो गया। अगर इसमें जैसे लिख दिया गया डी बिलोंग टू ए, तो आप कहोगे नहीं डी तो नहीं है, तो आप ऐसे लिखोगे डी डज नॉट बिलोंग, डी डज नॉट बिलोंग टू ए, इस तरीके से। यानी जो बिलोंग होगा उसी को आप बिलोंग कहोगे, जो नहीं मिल रहा है उसको नॉट बिलोंग टू कहोगे। इसी के साथ आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास होता है और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म को ही आप बोलते हो टेबुलर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया होगा, इससे रोस्टर फॉर्म बनाने की बात होगी, रोस्टर फॉर्म दिया गया होगा, इससे सेट बिल्डर फॉर्म बनाने की बात होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी देखे जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे मूव करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये तो ये आप समझ रहे हो किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, सेट। अगर इसी सेट बिल्डर फॉर्म को हमें कहा जाए रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप क्या लिखोगे, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर आपको लिखना है। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9। अच्छा, इसका कोई लास्ट लिमिट गिवन नहीं है, तो सो ऑन करके आप लिख सकते हो। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। तो उसी नंबर्स को हम चेंज कर सकते हैं और ऐसे चेंज करके लिख सकते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जिन्हें कि हमें लिखना होगा, तो एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, कोई दूसरा एग्जाम्पल्स हो गया, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सपोज कीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जाए, दिस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n+1 अपॉन n+1। दिस नोट किया गया है, ये n+1 हुआ एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 5, ऐसा आपके पास नोट है। तो ये जाहिर सी बात सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ। ये क्वेश्चन किस फॉर्म में हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ।
अब आपसे कहा जाए इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखिए इसको कन्वर्ट करने का ही तरीका एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू 2n+1 अपॉन एन क्या है, नेचुरल नंबर है। ये आपके पास गिवन है कि एन आपके पास नेचुरल नंबर है, बट एन 5 से कम है। एन 5 से कम है तो एन क्या हो सकता है? देखिए एन क्या हो सकता है आपके पास, एन की वैल्यू जाहिर सी बात 1 2 3 एंड 4 ही तो हो सकती है। तो अब यहाँ 1 पुट कर लेते हैं, 2n+1 अपॉन n+1। अगर यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 1 जा 2 + 1 3, 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप। दूसरे में मैं 2 पुट कर दिया, 2 2 जा 4 1 5, 5 अपॉन 3 एंड नेक्स्ट 3 पुट कर दिया इसमें 2n+1 में, 3 2 जा 6 + 1 7, 7 अपॉन 3 1 4 एंड नेक्स्ट 4 पुट कर दिया, 4 2 जा 8 1 9, 9 अपॉन 5। बस आपके पास नोट हो गया। तो इस तरीके से आपने नोट, यही आपका जो सेट रहा होगा। सपोज कीजिए ये ए सेट था, तो ये ए सेट आपका किस फॉर्म में आ गया, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी को आप टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और चेंज कर सकते हो, सेट बिल्डर को रोस्टर में या रोस्टर को सेट बिल्डर में। एक क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में भी चेंज करने का देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू, वो ऐसे नोट है 1/2 एंड 2/3, 3/4, 4/5। दिस ऐसे नोट है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। अब गिवन है आपके पास कि इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखिए आप कैसे नोट करोगे, a इक्वल टू तुरंत लिखोगे एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू, यहाँ तक तो लिख लोगे। अब आप नोमिनेटर देखिए, इसमें सब में नोमिनेटर क्या रहा, 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 नोमिनेटर। तो जाहिर सी बात हम n लिख सकते हैं और n की वैल्यू क्या हो गई 1 2 3 4। बट डिवाइड में डिनोमिनेटर जो है ये अगर 1 है तो नीचे वाला 2 हो जा रहा है, 2 है तो 3, मतलब 1 ऐड हो जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे, n+1 लिखोगे। यही तो है आपके पास, लेकिन n क्या है, आपने नेचुरल नंबर पुट किए हैं। ऐसा ना कीजिएगा, अगर नहीं लिखते हो तो होल नंबर भी हो सकता है, कोई जीरो भी पुट कर सकता है। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। बट नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी पुट करना चाहूँ, मैं तो 4 तक ही पुट कर सकता था। तो यहाँ पर एक कंडीशन और लिखूँगा कि n लेस देन आर इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे n लेस देन 5, इक्वल नहीं लगाएंगे तो वो भी सही होगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए n लेस देन आर इक्वल टू 4 को लिखने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n लेस देन 5। ये कब लिखेंगे, जब n बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा तभी, नहीं तो आप रियल नंबर की केस में इसको समझ लो। तो ऐसे ये हो सकता है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस। इसके और भी होते हैं तरीके। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन 5, ठीक है, n लेस देन आर इक्वल टू 4, n। अच्छा, इसको 0 लिख देते हैं, 0 से ग्रेटर होता है, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन n बिलोंग टू नेचुरल नंबर कहते हैं। अब n नेचुरल नंबर था तो जाहिर सी बात 0 से ग्रेटर है तो 1 से ही स्टार्ट होगा। तो ये सब तरीके होते हैं, ठीक है। बट बेस्ट तरीका तो यही है कि n लेस देन आर इक्वल टू 4 यही लिख दिया जाए बस। 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि नेचुरल नंबर ही है तो 1 से ही स्टार्ट होता है। तो उसमें फालतू का हम स्टेप नहीं लिखेंगे, एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं डालेंगे एक्स्ट्रा स्टेप जिससे कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते जाए, सॉल्यूशन मेरा कॉम्प्लिकेटेड होता जाए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास होता है, सपोज कीजिए क्वेश्चन आपके पास ये होगा कि a इक्वल टू 2 4 8 16 32। अब बात यह है कि इसी को ये रोस्टर फॉर्म हो गया, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तुरंत आप a इक्वल टू लिखोगे, एक्स सच डेट एक्स लिखोगे। इतना तो आप लिख लोगे, इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इक्वल टू लिखने में। देखिए यहाँ पर समझिएगा आप हर एक स्टेप को। जैसे 2 लिखा है, 4 लिखा है, तो 2 लिखा है, 2 तो ठीक है, 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर, 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, एंड 16 2 की पावर 4।
32 तो आपने क्या देखा, 2 तो सेम है लेकिन उसकी पावर बदल रही है। तो आप ऐसे लिखोगे 2n, और n क्या होगा, n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बट n 1 2 3 4 5 है। तो आप ऐसे लिख दोगे n लेस देन आर इक्वल टू 5। बस ये आपका सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसकी मैंने आपको बेसिक आज डेफिनेशन बता दी है, तो बेसिक डेफिनेशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बेसिक डेफिनेशन आप देख सकते हो। वीडियो बैक कर लेना, फिर से बेसिक डेफिनेशन देखना। 2 टाइप्स के सेट होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म होता है और आपके पास एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, दूसरा आपके पास टेबुलर फॉर्म होता है या रोस्टर फॉर्म होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बी कॉल्ड सेट, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन होती है। उसके बाद मैंने सिंबल्स बताए हैं जो आप अर्लियर क्लासेस में, पूर्व की क्लासेस में सीखते आए हो। उसके बाद भी मैंने बताया है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो रोस्टर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आई होप you understood the explanation of the topic. Thank you.